नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार और हाल के दिशा निर्देशों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर एसओपी के सख्ती से अनुपालन करने की शर्त के साथ अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, कोविड-19 मामलों से उत्पन्न स्थितियों में सुधार और सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर पूर्व अधिसूचना नंबर अधिनियमों स्थानीय एससी विविध कोरोना 2022 372 दिनांक 5 फरवरी 2022 के आंशिक संशोधन में राज्य सरकार ने हाल के दिशा निर्देशों में ये अधिसूचित किया कि अब से अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो। इससे पहले 5 फरवरी 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और अधिकरणों की वर्चुअल सुनवाई को 8 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। सुरक्षा और औषधि प्रशासन यूपी राज्य को एक जनहित याचिका पीआईएल में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यूज कुकिंग ऑयल यूसीओ के संग्रह और उपयोग के लिए संचालन प्रक्रिया के लिए एक मानक तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की प्रार्थना की गई है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि यूज कुकिंग ऑयल यूसीओ तेल और वसा है जो पहले से ही खाना पकाने या तलने के लिए उपयोग किए जा चुके हैं, और चूंकि इसकी रासायनिक संरचना में कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं जो कार्सिनोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं, कैंसर के गठन को बढ़ावा देते हैं, जो तलने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। पिछले हफ्ते पिता पुत्र की जोड़ी ने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के अपने बांद्रा स्थित घर के अंदर मृत पाए जाने से 6 दिन पहले 8 जून 2020 को सालियन ने आत्महत्या कर ली थी। सालियन की मृत्यु के बाद से उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कई विवाद सामने आए। रानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर सालियन के परिवार से मिले और 21 फरवरी को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग एमएससीडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। एमएससीडब्ल्यू ने मुंबई पुलिस को शामिल करने से पहले सालियन की मां का बयान दर्ज किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के बारे में कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के मामले में एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को अग्रिम जमानत दे दी। ये कथित टिप्पणी राणे ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की थी। इस सम्मेलन में नितेश भी मौजूद थे। मालवनी पुलिस ने पिता पुत्र की जोड़ी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 211, 500, 504, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 सपटित आईपीसी की धारा 506(2) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया। एनसीएलएटी की प्रिंसिपल बेंच, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण, तकनीकी सदस्य डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव शामिल थे, उन्होंने मैसर्स ब्रांड रियल्टी सर्विसेज लिमिटेड बनाम मैसर्स सर जॉन बेकरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कहा कि केवल ये तथ्य कि कॉरपोरेटर देनदार डेटर ने धारा 8(1) के तहत 10 दिनों के भीतर ऑपरेशनल लेनदार क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस का जवाब नहीं दिया या कॉरपोरेटर देनदार ने डिमांड नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, कॉरपोरेट देनदार को पहले से मौजूद विवाद को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत लाने और आईबीसी की धारा 9 के तहत आवेदन को अलग करने की मांग करने से नहीं रोकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसके पास से कथित तौर पर 1 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया था। जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने ओम प्रकाश वर्मा नामक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसने अदालत के समक्ष दावा किया था कि मौजूदा मामले में
मादक पदार्थ की जब्ती करते समय पालन किए जाने वाले स्थायी आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 के क्रिकेट मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीमिंग करने के आरोप में 8 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैच 26 मार्च 2022 से शुरू हो रहा है, जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने माना कि वादी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निवेश की रक्षा करने की तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी दुष्ट वेबसाइटें उक्त क्रिकेट मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीम न करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शब-ए बारात के त्योहार पर नमाज अदा करने के लिए निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 3 मंजिलों सहित 4 मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस के मस्जिद के अंदर केवल 100 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति देने के प्रतिबंध को हटा दिया। आदेश कहा गया कि मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि नमाजियों द्वारा विशेष मंजिल पर अनुमति देते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा है। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी की याचिका पर यह आदेश दिया। अनिवार्य रूप से राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को कोविड स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल बंद थे और आमतौर पर लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि राज्य सरकार ने प्रतिष्ठानों और संस्थानों के सामान्य व्यवसाय को बंद करने के मद्देनजर 7 जनवरी का आदेश पारित किया था। हालांकि बाद में अपने आदेश दिनांक 11 फरवरी 2022 के तहत सरकार ने सभी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को फिर से काम करने की अनुमति दी है और इस प्रकार पूर्ण प्रतिबंध को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि यदि बच्चा अदालत के सवालों के तर्कसंगत उत्तर देता है और उसकी गवाही अड़िग है जो कोर्ट के विश्वास को प्रेरित करता हो, तो उस बाल गवाह का योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने कहा, कभी भी ये नहीं कहा गया है कि बाल गवाह की योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि बयान दर्ज किया गया है तो ये ठीक है, लेकिन अगर अदालत ने उसकी बच्चे की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए उससे प्रश्न किया है और यदि उसने तर्कसंगत उत्तर दिया है और उसके बाद प्रमाण पत्र के बिना ही गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया है और आरोपी वकील द्वारा उससे जिरह की गई है तथा बाल गवाह ने संतोषजनक और तर्कसंगत उत्तर दिया, तो ऐसी परिस्थितियों में बाल गवाह की योग्यता के बारे में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने का कोई मतलब नहीं है और इससे उसका बयान अस्वीकार्य नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने नोट किया कि उसने मोटर दुर्घटना दावों के मामले में मुकदमेबाजी को लगभग 20 वर्षों तक जीवित रखा। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बीमा कंपनी पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया क्योंकि कंपनी ने शिकायतकर्ता, जिसके पति की वर्ष 1999 में एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके 5 नाबालिग बच्चों को कल्पना से परे पीड़ित किया। मेघालय हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब घटनाक्रम में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET उम्मीदवार को राहत दी, जो उसकी काउंसलिंग से चूक गई थी क्योंकि ई-काउंसलिंग आमंत्रण मेल उसके ईमेल के स्पैम फोल्डर में आया था। रिट याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति HS थांगक्यू ने देखा, प्रौद्योगिकी के इस युग में और कोविड स्थिति में इस तरह की बहुत सी चूकें हुई है, खासकर जब ऐसे मामलों से संबंधित है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार शामिल है। ये निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता दूसरी काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची के अनुसार था, नंबर 4 पर रखा गया था और इस तरह MBBS कोर्स के लिए एक सीट का आश्वासन दिया गया था। क्या उसने निर्धारित समय के अनुसार काउंसलिंग में भाग लिया था? लेकिन हालांकि उस स्थिति के कारण
जिससे वो ई काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाई। वो MBBS कोर्स करने के लिए एक सीट से वंचित होने के कारण जोखिम में हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।